हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2 मीटर कपड़े में प्लाजो बनाना बताऊंगी। जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने किनारी की साइड से इस कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने ये कर लिया है। इसके बाद मैं एक फोल्ड और करूंगी। 4 फोल्ड में कपड़े को बराबर करके रखना है। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो चुका है और ये अपनी साइड हमें क्लोज रखनी है और इस साइड ये हमारा ये ओपन है। 4 फोल्ड में हो चुका है। इसकी चौड़ाई लगभग हमारी 22 इंच है। 21 इंच या 22 इंच हो जाती है। इस तरह से कोई भी कपड़ा लेंगे, जो भी आप कपड़ा लेंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है नेफा बनाने के लिए। आप यदि चौड़ी इलास्टिक डाल रहे हो तो आप 2.5 इंच ले सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। लेंथ रखनी है हमें 36 इंच। आपको जितनी भी रखनी है 36 इंच। इसके बाद हमें नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए, मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। आप 2 इंच भी रख सकते हैं फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारा नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है तो इसको मैं कुर्ती में लगा लूंगी। हिप 44 इंच है तो उसको हमें 4 से डिवाइड करना है 11 इंच। और 11 इंच में हम 3 इंच प्लस कर लेंगे। आप जिस भी साइज का बना रहे हो तो ये हमारा हो गया 14 इंच। तो अब यहां से हम निशान लगाएंगे 14 इंच और 1 इंच हमें सिलाई के लिए रखना है तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। और आसन भी हमें 11 इंच है तो उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे 13 इंच। यदि आप थोड़ा बड़ा पहनते हो तो आप 14 इंच रख सकते हो। 13 इंच तक हमें निशान लगाना है। अब यहां से हमें क्रोच एरिया 3.5 इंच तक यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करनी है। 3.5 इंच रखनी है। अगर आप 40 तक का बना रहे हो तो आपको 2 या 2.5 इंच यहाँ से 2 या 2.5 इंच रख सकते हैं। यदि 40 से ऊपर बना रहे हो तो आप 3 इंच और 44 तो आपको 3.5 इंच लेना पड़ेगा। अब यहाँ तक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच, इस पॉइंट से 1.5 इंच,
देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप दे देनी है, क्रोच एरिया बनाना है। यदि आप ज़्यादा गहरा बना दोगे तो आपका जो ये इधर से ऊपर उठेगा प्लाजो, तो इसलिए आपको 1.5 इंच रखना है। एक कारण तो प्लाजो के ऊपर उठने का ये होता है कि हमें ये जो क्रोच एरिया इस तरह से बनाना चाहिए। यदि आप ज़्यादा गहरा बना दोगे तो फिर भी आपका प्लाजो ऊपर उठेगा। इस तरह से बनाना है, 1.5 इंच रखना है। अब हमें प्लाजो की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो देखिए मैं लगभग 20 इंच रख ले रही हूँ। तो ये मैंने 20 इंच लिया है, चाहे आप पूरा भी रख सकते हैं। अब ये ली है मैंने सेब पट्टी। अब हमें यहाँ से इसको ऐसे नापना है। तो देखिए ये है लगभग 40 इंच से थोड़ा कम है, 39 और हाफ। तो इतना ही हमें इस साइड रखना है, इस साइड ये हमारा क्रोच एरिया होता है। तो हमें इसको इस तरह से नापना है। तो यहाँ पे हमें 39 इंच और हाफ इतना ही रखना है। तो इसको हमें इस तरह से शेप दे देनी है। तो अब मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। अब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरह से खोल लेना है, 2 पार्ट इस तरह से रखने हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्रोच एरिया पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। पर दोनों साइड सिलाई हो चुकी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नेफा बनाना है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद एक फोल्ड और इस तरह से गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये नेफा बन चुका है। अब ये नीचे जो है हमारा पाउचे में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, एक फोल्ड इस तरह से, एक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे पाउचे पर भी लगानी है। दोनों पाउचे पर सिलाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ से और यहाँ और दूसरी साइड के पाउचे तक यहाँ तक सिलाई करनी है। सिलाई हो चुकी है। अब मैं इसको सीधा करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप लास्टिक डाल सकते हैं या नाड़ा डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ये प्लाजो बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही कम समय में बन जाता है और काफ़ी इजी है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।